जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आरबीआई के द्वारा इन अ मेजर मूव अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, ये नंबर ऑलमोस्ट $50 बिलियन के आसपास का नंबर था जो कि आरबीआई ने यूएस बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, इट सीम्स लाइक Brazil is also following India in its footsteps because ब्राजील के द्वारा इंडिया से भी ज्यादा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को एक ही साल के अंदर डंप कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये डेटा सब अलग अलग ब्रिक्स कंट्रीज का सामने आया है, जिसमें चाइना का नंबर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा है, इंडिया का नंबर आप लोग देख ही चुके हैं। लेकिन अब ब्राजील के भी द्वारा अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में 12 महीनों में उन्होंने $60 बिलियन से भी ज्यादा, टू बी प्रिसाइज $61.1 बिलियन की जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको यहां पे डंप कर दिया है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो उसमें ब्राजील एक्चुअल में नंबर 1 है, बिकॉज इवन दो चाइना का एब्सोल्यूट नंबर बहुत हाई था, लेकिन परसेंटेज वाइज इट वाज लेस देन 10%। इंडिया का नंबर वाज ऑलमोस्ट 21%, लेकिन ब्राजील का नंबर दोस्तों 26.7% है। मतलब कि 12 महीने में अपनी ऑलमोस्ट जो उनकी जितनी भी यूएस ट्रेजरीज की होल्डिंग है उसमें से 27% के आसपास उन्होंने कट बेसिकली यहां पे कर दिया है। ये क्यों हुआ है, क्या कारण है, इसके क्या मायने हैं अमेरिका के लिए, उन सब चीज़ों को तो समझेंगे। लेकिन साथ में इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, ब्राज़ील दोस्तों, जो कि बाय द वे आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का इंपोर्टर है, वो दोनों मिलकर के सोयाबीन के व्यापार को, जो कि अभी तक यूएस करेंसी में होता था, वो भी उन्होंने डिच कर दिया है। और अब वो लोग अपनी लोकल करेंसीज में इस व्यापार को कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। यहां पर आप पूरी लिस्ट देखिए, नंबर 1 प्रोड्यूसर ब्राजील है, नंबर 2 प्रोड्यूसर दोस्तों अमेरिका है, और अमेरिका प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, जो कि अपनी सोयाबीन को चाइना में ही भेजता था। लेकिन चाइना ने क्या किया, इन वेरी वेरी बिग ब्रिक्स मास्टर स्ट्रोक, चाइना ने ब्राजील के साथ मिलकर के बेसिकली उस व्यापार को लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया है। ये वही वाली सोयाबीन है जिसको लेकर बल्कि अमेरिका भारत को भी बहुत तंग कर रहा था, ट्रेड टॉक्स में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, और उसी सोयाबीन को लेकर ब्राज़ील ने एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे अमेरिका को दे दिया है। इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में बातचीत करेंगे, क्या देखने को मिला है, वाई दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज, इसके क्या मायने अमेरिका के लिए हैं और क्या मायने डी डॉलराइजेशन के लिए हैं, उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले ब्राजील के द्वारा सिग्निफिकेंट लेवल्स पे अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कट करना शुरू कर दिया गया है। एग्जैक्ट नंबर्स आपको बता दूं, $61.1 बिलियन के यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट और ब्राजील का सेंट्रल बैंक होल्ड करता था। लेकिन उन्होंने अब ये चीज़ों को डंप करना शुरू कर दिया है। बल्कि अगर मैं केवल अक्टूबर 2025 के डेटा की बात करूं, केवल उसी महीने के अंदर अंदर ब्राज़ील ने $5 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज को यहां पे डंप किया है। और ये क्यों किया है, आई विल कम टू दैट, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग बन जाता है। इसके पीछे आपको कारण बताता हूं। असल में अमेरिका की इकोनॉमी हमेशा से, शुरू से, दशकों से सेफ इकोनॉमी मानी जाती है। तो उस इकोनॉमी के द्वारा इशू किए जाने वाले जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो भी सेफ माने जाते हैं, लिक्विड माने जाते हैं, प्रिडिक्टेबल माने जाते हैं। आज अमेरिका की इकोनॉमी एक ऐसी स्टेज पे है जहां पर उन ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड बहुत हाई है, जिस केस में इन्वेस्टर्स हुए, सेंट्रल बैंक्स हुए, वो इन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। आमतौर पर यही ट्रेंड है जो कि इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक
बैंक्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन ब्राजील ने एग्जैक्टली उसका उल्टा किया है। होल्डिंग्स को कट किया है, 27% से $60 बिलियन को बेचा है, वो भी उस टाइम पर जब यील्ड्स बहुत अट्रैक्टिव थी, जिस टाइम पे कोई भी आदमी, कोई भी बैंक ऐसी चीज में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को परचेज करेगा, लेकिन नहीं, ब्राजील के बैंक के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्राजील ने फिर आखिरकार ये किया क्यों? आंसर बड़ा क्लियर है दोस्तों, नॉट जस्ट ब्राजील बल्कि दुनिया की कई सारी कंट्रीज, स्पेशली द ब्रिक्स कंट्रीज, वो अपनी रिलायंस को यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बेसिकली कम करना चाहती हैं, इवेंचुअली खत्म करना चाहती हैं। वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। इसके बारे में भी आपको आगे चल करके बताऊंगा कितना गोल्ड ब्राजील के द्वारा खरीदा जा रहा है, और वो बेसिकली आगे बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते वो डॉलर के अगेंस्ट एक बैकअप यहां पे बनाना चाहती हैं, और इसीलिए डॉलर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट सेम चीज चाइना और इंडिया ने भी करी। चाइना ने $71 बिलियन बेचा, इंडिया ने $50.7 बिलियन को बेचा था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ ब्राजील और चाइना मिलकर के लोकल करेंसी ट्रेड को इतना बड़ा बूस्ट दे रहे हैं, एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये बड़ा बूस्ट क्यों है? बिकॉज ये सोयाबीन के व्यापार को अब बेसिकली लोकल करेंसीज में कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द अमेरिकी डॉलर। आप यहां पे देखिए, दोनों देशों के द्वारा करेंसी स्वैप लाइंस को तैयार कर लिया गया है सो दैट ये ट्रेड युआन में और ब्राजीलियन रियाल में हो सके, और ये सोयाबीन का ट्रेड उसमें ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। अमेरिकी डॉलर को एज एन इंटरमीडियरी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। जो सिस्टम ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है द ब्रिज सिस्टम, जिसके माध्यम से एक तरफ चाइना, एक तरफ ब्राजील बेसिकली आपस में व्यापार को कर रहे हैं। नाउ व्हाई दिस मैटर्स? नंबर 1 आप समझिए दोस्तों, ब्राजील की इकोनॉमी में से सोयाबीन एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है। ब्राजील वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर है। इट इज इनफैक्ट द लार्जेस्ट सोयाबीन एक्सपोर्टर ऑल्सो। और चाइना जो है, इट इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोयाबीन इंपोर्टर। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, दुनिया भर में जितना भी इंपोर्ट होता है उसमें 60 to 66% ऑफ सोयाबीन इंपोर्ट केवल और केवल चाइना के ही द्वारा किया जाता है। यहां पर आप लोग देखिए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। ब्राजील की भी टोटल इकोनॉमी से अगर बात करूं तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स वो 16% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स की यहां पे सोयाबीन होती है, और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स वैल्यू बेसिस पे तो 14% के आसपास उनका केवल सोयाबीन ही होता है। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनकी इकोनॉमी का। चाइना का मैंने आपको बता ही दिया, इतना बड़ा इंपोर्टर है, ब्राजील से लेता है, अमेरिका से लेता है, कई सारी कंट्री से चाइना इस चीज़ का आयात करता है। एंड चाइना जब उसको ब्राजील नहीं दे पाता तो चाइना ऐसे केस में अमेरिका से उस चीज़ का जो है आयात करना शुरू करता है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव, उस बायलेटरल ट्रेड में भी यूएस डॉलर को डिच किया और लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए, जस्ट डू द सिंपल मैथ। हो क्या रहा है, बड़े बड़े बैंकों के द्वारा यूएस ट्रेजरीज को बेचा जा रहा है, बड़े बड़े कंट्रीज के द्वारा लोकल करेंसी में व्यापार किया जा रहा है, बल्कि ब्रिक्स के द्वारा दोस्तों अपना अलग से पैरेलल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया गया है, कॉल्ड द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और बल्कि आज मॉर्निंग में ही कल मॉर्निंग में ही वीडियो हमने बनाई भी थी कि ब्रिक्स जो है वो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज को लिंक करने का प्रस्ताव भी ले आई हैं, सो दैट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और ज़्यादा स्मूदन किया जा सके। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि ब्रिक्स कंट्रीज कर रही हैं, जो कि क्लियर कट है कि ये डी डॉलराइजेशन को यहाँ पे पुश देना चाहती हैं। बाय द वे, जो मैं पहले बात कर रहा था कि ब्राज़ील अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को कट कर रहा है तो खरीद क्या रहा है, ब्राजील भी दोस्तों जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। आप देखिए 3 लगातार महीने में ब्राजील ने इतना गोल्ड इकट्ठा कर लिया, हालांकि रैंकिंग में काफ़ी पीछे है, लेकिन 3 मंथ्स में इन्होंने
केवल 3 महीनों में 43 टन गोल्ड इकट्ठा किया है। टोटल रिजर्व्स 172 टन के आसपास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जो इंडिया कर रहा था, जो पैसा इकट्ठा हुआ, या तो गोल्ड रिजर्व्स खरीद लिए या फिर दूसरे सोवरन बॉन्ड्स खरीद लिए या फिर कुछ भी ऐसा खरीद लिया जो कि डॉलर के साथ लिंक्ड नहीं है, जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है। और यही चीज इंडिया कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा गोल्ड 880 टन के आसपास पहुंच चुका है। गोल्ड का जो योगदान एज परसेंटेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बहुत हाई हो चुका है। और सेम चीज अब ब्राजील के द्वारा भी करी जा रही है। आगे चल करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, जितनी ज्यादा धमकियां, जितनी ज्यादा वार्निंग्स डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दे रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज को कि डॉलर को बाईपास नहीं करना, उतना ही ज्यादा बढ़ चढ़ के ये कंट्रीज डॉलर को बाईपास कर रही हैं, ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म्स को तैयार कर रही हैं और आपसी व्यापार को लोकल करेंसीज में कंक्लूड कर रही हैं। जो भी होगा देखते हैं। आप लोग अपनी राय डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।